ऐसे कौन से संकेत हमें मिल रहे हैं जिससे हम ये कह पा रहे हैं कि वास्तव में कलयुग का अब समय बहुत नहीं, बहुत थोड़ा बचा है। थोड़े का भी थोड़ा बचा है। पिछले 100 साल जहां हम लाखों बरस की बातें करते हैं, वहां हम केवल यदि पिछले 100 साल के इतिहास को उठा लें और उसमें वर्तमान समय के पिछले बीते हुए 10 साल उठा लें, तो दोनों की तुलना यदि करेंगे तो 90 साल का रिकॉर्ड एक तरफ होगा और 10 साल का रिकॉर्ड एक तरफ होगा। जितनी तेजी से जो प्रकृति ने हलचल मचाई है, प्रकृति के जो पांचों तत्व है, जिस तरह से उनका संतुलन जो बिगड़ा है, आप देखिए जब अब बाढ़ आ रही है तो कितनी भयानक रूप से आ रही है। कहीं पे सुनामी आ रही है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है। अब लास्ट ईयर की ही हम बातें करें तो जो अर्थक्वेक आए थे डेली के हिसाब से आए थे, डेली के हिसाब से, और नाना तरह की आप देखिए आपदाएं आ रही है, ला इलाज बीमारियां आ रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारियां अब आ चुकी है जो 4 दिन के अंदर इंसान के जीवन और मौत का फैसला कर देती है। अब जो ये संतुलन है प्रकृति का, वो बहुत तेजी से बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से पिछले 10 साल में हम लोग प्रकृति को उसके अंदर चेंजिंग देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, अब बायो वॉर देख रहे हैं, मैन मेड वायरस से अब युद्ध किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, अब आप देखिए जहां परमाणु का इस्तेमाल हमें युद्ध के लिए करना होता है और उसके लिए हमने बहुत सारी तैयारियां कर रखी है, उसका अब एक नया रूप लेकर आ गए हैं, बायो वॉर। अब इसका आने वाले समय में क्या नया रूप आ जाएगा, इसकी कल्पना करने से भी इंसान डरने लगेगा। ये सब संकेत है कि समय बदलाव की, परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से समय जो है बदलाव की ओर चल रहा है। ऐसे वक्त में जरूरत है आत्मा शुद्धि की, ऐसे वक्त में जरूरत है दिव्य परिवर्तन की, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि ये जितने भी हमने साधन जीवन जीने के बनाए हैं, अपनी सुरक्षा के बनाए हैं, ये जितने भी परमाणु बम बनाए हैं, तोप गोले, ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब का इस्तेमाल होगा। और अब भी यदि हम देखें तो परमात्मा ने जो अब ये जो मैन मेड वायरस कहें या प्राकृतिक कहें, जो कुछ भी है, लेकिन बना तो परमात्मा के इशारे पर ही है। क्योंकि जब परिवर्तन होगा तो परमात्मा आकर तो नहीं करेंगे ना, निमित्त तो हम में से ही किसी को बनाएंगे, कारण तो हम ही लोग बनेंगे। अब रावण की आप देखिए, रावण इतना विद्वान था, इतना शक्तिशाली था कि 10 योद्धाओं के बराबर का अकेले में बल था, बहुत धनवान था, यथा धन था उसके पास, शक्ति थी, ज्ञान था, बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था। उसके बाद भी उसके अहंकार और विकारों की वजह से उसका अंत हुआ। आज हम देखें तो हम लोग उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। आज हमारे पास यथा धन है, मनुष्य के पास धन की कोई कमी नहीं है, मनुष्य के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। उसने वो हर चीजें बना दी जो कल्पना से बाहर थी। मनुष्य के पास बल की कमी नहीं है, धन, बल, ज्ञान, बुद्धि, आज मनुष्य के पास वो सब कुछ है जो रावण के पास था। मगर रावण भी विकारों के वशीभूत होकर और अहंकार में डूबकर अपना विनाश कर बैठा था। आज मनुष्य उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है
मनुष्य के पास यथा धन है, शक्ति है, बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है, मगर विकारों के वशीभूत हो चुका है और अहंकार में डूब चुका है। तो ये कल्पना की जा सकती है कि ये समय की पुकार है कि अब समय बदलाव चाहता है। तो समय जो बदलाव होगा, ये तो हमने संकेत देखे हैं अभी, कि संकेत हमें ये बता रहे हैं कि बदलाव आना है और बहुत जल्द आना है। लेकिन इस बदलाव के लिए हम अपने अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह का परिवर्तन लाकर हम आगे के युग की तैयारी कर सकते हैं, इसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। नमस्कार।